Hello students, as you know very well that we are started with cross multiplication method in the previous video, and in that you must have learned how to solve the question or the linear equations by cross multiplication method. The code for that sir has told you, that is 2312. Okay, and now in between I'll taking the questions other than that method, like how to find the value of a and b for infinitely many solutions. The given two equations are 2x plus 3y equal to 7, and the second equation is a minus b into x plus a plus b into y equal to 3a plus b minus 2. So you must have seen here the coefficient and the condition is infinitely many solutions. So what is the condition for infinitely many solution? For that condition we are going to do a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So this is our infinitely many solution condition, that all the things are equal to each other, means all three ratios are equal to each other. So let's put those coefficients value here. So what is a1? A1 is 2. What is a2? A2 is coefficient of x in the second equation, a minus b. Then what is your b1? B1 is 3. What is your b2? That is a plus b, यानी कि coefficient of y in the second equation. एंड व्हाट इज योर C1? C1 एक्चुअली ये हमारा इस तरफ होता है बेटा, माइनस में आएगा ये। ओके, तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तब भी सेम ही वैल्यू बच जाएगी, यानी कि 7/3a प्लस बी माइनस 2। अगर आपको लगता है तो माइनस साइन भी लगा सकते हो आप, तो ये माइनस और यहाँ पे जो माइनस होगा ब्रैकेट में वो कट जाएगा। ओके, सो यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली। अब यहाँ से आप, जैसे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इन अ सिंपल वे वी आर डूइंग। हाउ वी आर डूइंग? लेट्स फर्स्ट टेक दीज टू। ओके, सो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो आपके पास क्या आएगा बेटा? यू विल गेट इट एज, क्या आएगा आपके पास? 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। और इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। तो आपके पास आएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 5b। तो माइनस माइनस कट, तो यहाँ से आपके पास सिंपल वैल्यू आ गई a इक्वल टू 5b। ओके, ऑलराइट। सो इसके बाद अब हमारा देखो, पहले हमने इन दोनों को इक्वल लिया, अब आपके पास चॉइस है, आप इन दोनों को इक्वल ले सकते हो दोबारा, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है। यानी कि फर्स्ट सेकंड की आपने पढ़ी ये एग्जाम, वो टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमने फर्स्ट और टू को इक्वल लिया, उससे हमारे पास ये आया, तो इसको आप नंबर 1 भी दे सकते हो। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड को इक्वल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। करो इसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि हम वो वाला मेथड लगा रहे हैं, 2 3 1 2 को वाला कोड लगा रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस कितना आ जाएगा? 3 to the 6। अब यहाँ से भी आप एक इक्वेशन बना लो, 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6। तो आपके पास ही सिंपल में आ जाएगा -2a, क्योंकि 7 माइनस 9 कितना आ गया? -2a प्लस 4b इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। ओके, तो अब आपके पास एक मेथड है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, चाहे आप सिंपल ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा दो। ओके, सो व्हाट डू वी गेट? मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ, पुट a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन नंबर 2। करो जरा पुट इसमें, आपके पास क्या आएगा? देखो जरा क्या आएगा मेरे पास, -2 इंटू 5b प्लस 4b इक्वल टू -6। 2 5 द 10,
10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -6b इक्वल टू -6 माइनस माइनस कट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास, b की वैल्यू आई 1। ओके, ऑल राइट। सो आपके पास देखो कितना इजीली आपके पास आंसर आ चुका है। ऑल राइट, सो व्हाट डू यू नोटिस हियर, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ओके, एनी हाउ इसके बाद हमारे पास आ जाता है a की वैल्यू। अब b की वैल्यू 1 आई तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a इक्वल टू 5 इंटू 1, कितना आ गया आपके पास 5। सो वी हैव गॉट a एज 5 एंड b एज 1। ओके, लेट मी चेक, मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है बट स्टिल लेट मी चेक द आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, दिस वाज 3.5 क्वेश्चन, यस, ऑल राइट आंसर बच्चे। So your A is 5 and B is 1. Okay, so this is a perfect answer, I think. Now you can just have a look how do we solve this type of question. स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आपके लिए फर्स्ट पार्ट कर दिया है, सेकंड पार्ट आप अपने आप इजीली कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो इससे भी आसान है। ऑलराइट, वो तो आपका 1-2 स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे तो फिर भी इक्वेशंस बनी है। ऑलराइट, नाउ अब मैं थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट। सो इन द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट दे हैव सेड आप इक्वेशंस बनाओ और उसके बाद उनको किसी भी मेथड से आपने सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका सिंपल वाला क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन अ मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए क्या करता है, स्टूडेंट ए खाना खाता है कितने दिन के लिए, 20 डेज के लिए, एंड ही हैज़ टू पे फॉर ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर स्टूडेंट बी जो है दैट ईट फूड फॉर 26 डेज एंड उसको पे करना पड़ता है 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। बच्चों, आपकी बुक खुली होनी चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द फिक्स चार्जेस। सो आप लिखोगे स्टार्टिंग में लेट फिक्स्ड चार्जेस, वो मान लो x, फिक्स चार्जेस हम ₹x मान रहे हैं। ओके, और दूसरा लेट फिक्स चार्जेस एज x, और दूसरे आ जाएंगे लेट चार्जेस पर डे मतलब जितना आप खाना खा रहे हो दैट इज टेकन एज y। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब स्टूडेंट ए कितने दिन के लिए खाना खा रहा है, 20 दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे, यानी कि x, और कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए खा रहा है, तो एक दिन का हमारा y है, तो 20 इंटू वाई इक्वल टू टोटल मनी ही इज पेइंग एज 1000 रुपीज़। और स्टूडेंट बी जो है उसके लिए भी फिक्स चार्ज तो x ही है, लेकिन वो खाना खा रहा है 26 डेज का, तो एक दिन का अगर y है तो 26 का हो जाएगा 26y। बच्चों, फिक्स चार्ज सेम रहेंगे दोनों के लिए। ओके, चार्जेस पर डे थोड़ा अलग हो गए क्योंकि वहाँ पे 26 डेज बढ़ गए, तो इसलिए, तो यहाँ पे टोटल आया 1180। तो देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन्होंने बोला किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, लेकिन मैं आपको ये सम किससे करवा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए कि हमने कैसे किया था वो क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पे ही मैं एक चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं इन इक्वेशन को सिंपल लिख रहा हूँ, x+20y माइनस 1000 इक्वल टू 0, और दूसरा x+26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। ओके, अब जैसा कि आपको कोड बताया गया था, क्या कोड बताया गया था, 2 3 1 2, यहाँ पे बताया गया था कि 2 जो है वो और कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y लेने हैं। तो लो जरा कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे 20 एंड 26। अब 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 कांस्टेंट टर्म के लिए, लेकिन आपको उसका साइन भी उठाना पड़ेगा, -1000 माइनस 1180। ओके, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 1 ही है दोनों में, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, और दोबारा 2 वो सेम ही आ जाएगा 20 और 26। तो ये देखो हमारा 2312 कोड बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे सर ने बताया था आपको, जैसे हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि जब भी आपने नीचे से ऊपर को जाना है तो वहाँ माइनस लगाना है, ऊपर से नीचे वाले के लिए कोई माइनस साइन नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आएगा y और यहाँ पे आएगा 1, इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे आएगा अपॉन अपॉन अपॉन। ओके, अब करो जरा मल्टीप्लाई आप लोग, देखो बड़े इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो माइनस आएगा, ये माइनस ज़ीरो ज़ीरो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टू से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 23600। ओके, आगे थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ज़्यादा बड़े आ रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ आएगा माइनस साइन लगा लो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना 26,000, ये आ गया इसके नीचे। और इसके नीचे क्या आएगा, इसका तो सिंपली है -1000, और ये प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ऊपर को मल्टीप्लाई करें। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, एक माइनस ये है और एक माइनस हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, तो ये आया। उसके बाद देखो जरा 1 इंटू 26, तो सीधा ही आ गया 26, और 1 इंटू 20 है -20। सो हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद अ वेरी इजी वे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बिल्कुल हमारा इजी वाला पोर्शन ही रह गया है। x अपॉन, करो माइनस इसको जरा, जीरो आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो, लेकिन इसमें से वो माइनस करना तो ये 4 आएगा। ओके, सो 4, 10 माइनस 6 इज़ 4, और यहाँ पे 5 माइनस 3 इज़ 2, तो 2400 आया ये। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा, y अपॉन 180 आ जाएगा, सीधा ही माइनस करके, बड़ा नंबर ये है ना पॉजिटिव, और यहाँ पे 1/, कितना आ गया 6 आ गया, 1/6। ओके, तो अब देखो आपके पास ऐसी सिचुएशन दोबारा आ गई है, वही वाली A1/A2 या जैसे वैसे कंडीशन। तो अब हम पहला और लास्ट वाला इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 2400 अपॉन कितना आ गया 6, तो यहाँ से काटो इसको, कितना आ गया 240। और अगर हम y निकालना चाहते हैं तो वो कितना आ जाएगा 180 अपॉन 6, तो वो कितना आ जाएगा 30। तो देखो आपका सोल्यूशन आ चुका है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन आ चुका है हमारा। क्या आया यूनिक सोल्यूशन हमारे पास आया, x इक्वल टू 240 एंड y इक्वल टू 30। तो ये 2312 वाले कोड से हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। ओके, यानी कि हमारे फिक्स चार्जेस जो थे वो आए 240, और चार्जेस पर डे जो थे वो आए हमारे 30 रुपीज़। इसीलिए हमारा इतना इतना ये बन रहा था, अमाउंट बन रहा था। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज़ ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक डन हेयर, प्लीज़ करेक्ट इट। यहाँ से मैंने सीधा ही काट दिया, 240 नहीं आएगा, 6 4 द 24, ये 00 आएगा, यानी कि 400 रुपये आएंगे। ओके, बाकी ठीक है, बस इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ 2 नहीं आएगा, 400 आएगा, ये रुपीज़ आएंगे। ओके, यहाँ पे कटिंग में मेरे से थोड़ा गलती हो गई थी, एरर हो गई थी, यहाँ पे इट इज़ 400, 6 4 द 24। ऑलराइट, सो ये हमारा आंसर आ गया। I think this is clear to you. Now let's have one more question. ये प्लीज़ करेक्शन हो गया यहाँ पे, 6 से 2400 को डिवाइड करके 400 आया हमारा आंसर। ओके, तो चार्जेस फिक्स चार्जेस हमारे 400 आए और चार्जेस पर डे 30 रुपीज़ आए। ये मैंने आंसर चेक किया तो वहाँ पे एरर दिखी मेरे को। ओके, थैंक यू। और अब हम देखते हैं एक और पार्ट, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। देखो जब भी आप कोई टेस्ट देते हो उसमें सही आंसर भी होते हैं और गलत भी होते हैं। तो यश के कितने मार्क्स आए 40 मार्क्स, उसके कितने थे 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड 1 मार्क्स ही लूज फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो मैं वही आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो इसको। लेट करेक्ट आंसर्स, हम मान लेते हैं करेक्ट आंसर्स कितने x, एंड इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग, आप रॉन्ग भी लिख सकते हो, इनकरेक्ट y। ओके, तो हमने करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स मान लिए। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर्स भी आ गए और इनकरेक्ट भी आ गए एज x एंड y। तो देखो बच्चों, अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इसिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, सो मैं सीधा ही लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आएगा मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर, तो मीन्स 3 इंटू एक्स, और रॉन्ग आंसर के लिए मेरे को 1 मार्क
लूज करना पड़ रहा है। तो -1 इंटू वाई इक्वल टू कितना टोटल स्कोर हो रहा है 40। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आई। ओके, अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद आएगा दूसरी इक्वेशन, हैड ही बीन अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर द राइट आंसर, तो 4x एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग, तो 2y माइनस में आएगा, डिडक्शन मीन्स माइनस, तो इक्वल टू 50। अब ये देखो दोबारा हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। क्या कोड है हमारा, 2 3 1 2। लेकिन याद रहे ये सब जब नंबर इधर जाएंगे तो किस में आएंगे, वो माइनस में आएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। ओके, अभी मैंने सिंपल इक्वेशंस ही ली हैं, लेकिन आपने लिखती बार ध्यान रखना है। अब जैसे 2, दो कोएफिशिएंट ऑफ y, -1 -2। अब इसके बाद 3, -40 -50। एक बार बच्चों दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर जब इधर आएंगे तो माइनस में आएगा। फिर दोबारा 1 3 एंड 4, फिर दोबारा 2 -1 -2। तो ये हमारा टेबल फॉर्मेशन हो गई एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए वी आर प्रिपेयर्ड। करो मल्टीप्लाई। याद रहे जब नीचे से ऊपर को करना है तो आपने माइनस साइन लगाना। लिखो जरा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x, यहाँ क्या आएगा y, और यहाँ आएगा 1, इक्वल टू अपॉन अपॉन अपॉन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे ही करना है। करो जरा मल्टीप्लाई, आई थिंक आपको इजीली आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ 50, और यहाँ से माइनस माइनस 2 पहले ही है, एक माइनस और लगा तो 3 माइनस हो गए, तो मीन माइनस में आएगा 80 माइनस का। अब यहाँ पे -160, और वहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150। याद रहे जब भी ऊपर से नीचे को तो सिंपल -6, और यहाँ माइनस और लगाओ, माइनस माइनस प्लस 4। तो आपके पास आ गया x अपॉन -30, और यहाँ आया y अपॉन -10, और यहाँ पे आया 1 अपॉन -2। ओके, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, x आ जाएगा माइनस, आपने फर्स्ट को लास्ट के साथ करना है, तो -30 अपॉन -2। तो देखो काटो जरा इसको, क्या आ गया आपके आंसर, यहाँ पे आ गया 15। और y देखो, y आ जाएगा -10 अपॉन -2, तो यहाँ पे कटिंग करके आ गया 5। तो आपके पास x आया 15, y आया 5, यानी कि टोटल करो जरा 15 + 5, यानी कि कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, 20 questions were there in the test. So this complete your question number 4 third part also. अब आप बाकी ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेकंड करना है, फिफ्थ भी करना है, फोर्थ का मैं देखूंगा, अगर मैं लगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक यू कैन ट्राई फॉर दीज पार्ट्स। थैंक यू सो मच, God bless you all and take care, and please try to complete exercise 3.5 with your own efforts and view each and everything nicely. अगर जिसको डाउट हो रहा है वो 2 बार देख लो ये। ओके, हाँ, ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन।